गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बैंक समाधान विवरण के विकल्पी क्वेश्चन की। यहां पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे 2। तो ले चलता हूं सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। जैसा कि आप देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला ही यहां पर क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कि पासबुक के खाता वही में प्रदर्शित खाली स्थान की अनुकृति है, यानी जो पासबुक है और खाता वही में जो हम दिखाते हैं वो किसकी अनुकृति है, अर्थात किसके लिए हम पासबुक तैयार करते हैं। तो सीधी सी बात, ग्राहक का जो खाता होता है उसका ही एक दूसरा रूप होता है पासबुक। जैसे हम खाता वही में एक ग्राहक का पूरा लेन देन लिखते हैं, इसी प्रकार बैंक जो होती है वो पासबुक में पूरा लेन देन यहाँ पर लिख लेती है। इसलिए खाता वही जो है तो वह ग्राहक का पूरा हिसाब दिखाती है पासबुक, इसलिए इसको खाता वही की अनुकृति कहा है। इसी प्रकार बैंक समाधान विवरण खाली स्थान अंतरालों पर अंतरों को जानने हेतु बनाया जाता है। तो सामयिक यानी समय का जो अंतराल होता है, समय का जो अंतर होता है, वह जानने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। देखिए तीसरा, बैंक समाधान विवरण खाली स्थान नियंत्रण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो यह जो अंतर होता है यानी अंतरों नियंत्रण आंतरिक, देखिए बैंक समाधान विवरण आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जो आंतरिक व्यवस्था होती है उसका ही यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आंतरिक आएगा। इसी प्रकार चौथा है, बैंक समाधान विवरण रोकड़ वही व पासबुक में होने वाले अंतर को खोज निकालता है, जो डिफरेंस होता है उसको खोज निकालता है। और पांचवा, साधारण रोकड़ वही नामे शेष, नामे यानी डेबिट शेष एवं पासबुक खाली स्थान शेष दर्शाती है। तो इसमें पासबुक का क्रेडिट शेष जो है और रोकड़ वही का डेबिट शेष दोनों सेम होता है। तो यदि रोकड़ वही का डेबिट शेष है तो पासबुक का क्रेडिट शेष होगा, और यदि रोकड़ वही का यहाँ पर क्रेडिट शेष यदि होता है तो पासबुक का यहाँ उल्टा डेबिट शेष दिखाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे सही विकल्प में आते हैं। बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है व्यापारी द्वारा, देनदार द्वारा, बैंक द्वारा या लेनदार द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा व्यापारी द्वारा। इसी प्रकार बैंक द्वारा ग्राहकों के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। बैंक जो ग्राहक होते हैं उनका लेखा करता है पासबुक में, तलपट में, रोकड़ वही में, चिट्ठा में। तो पासबुक में इसकी प्रति भी ग्राहक को दी जाती है, इसलिए वो लेखा जो करता है उसे हम पासबुक कहते हैं। तीसरा देखिए, पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ क्या होता है, यानी जो डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष होते हैं। तो क्रेडिट शेष का अर्थ क्या होता है, अनुकूल शेष, प्रतिकूल शेष, उच्चतम शेष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा अनुकूल शेष। कौन सा शेष होता है, अनुकूल शेष कहलाता है। इसी प्रकार बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है, कब बनाते हैं, अंतिम खाते बनाने से पूर्व बनाते हैं, अंतिम खाता बनाने के बाद बनाते हैं, बैंक की इच्छा अनुसार बनाते हैं, या व्यापारी या ग्राहक, व्यापारी को ग्राहक भी कहते हैं, की इच्छा अनुसार बनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा जो बैंक समाधान विवरण होता है वो ग्राहक या व्यापारी बनाया जाता है और उसकी इच्छा अनुसार तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा है, बैंक द्वारा ग्राहक को खाते की प्रतिलिपि दी जाती है, उसको क्या कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखिए, चेकबुक कहते हैं, रोकड़ वही कहते हैं, पासबुक कहते हैं, या बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा बैंक द्वारा ग्राहक को खाते की प्रतिलिपि दी जाती है, उसको हम पासबुक कहते हैं। अब देखिए सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, और सत्य असत्य में पहला जो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उसको देखना है। पहले जो बैंक समाधान विवरण जो है एक स्मारक विवरण है, स्मरण करने के लिए बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, सत्य है, स्मारक विवरण होता है बैंक समाधान विवरण, क्योंकि गलती का पता जैसे ही चलता है, गलती सुधार होने पर हम इसे भूल जाते हैं। इसी प्रकार पासबुक एवं रोकड़ वही का बैंक शेष सदैव बराबर होता है।
तो दूसरा ये असत्य है, यह यदि बराबर होगा तो बैंक समाधान विवरण नहीं बनाएंगे, इसीलिए हम अंतर होने के कारण ही बैंक समाधान विवरण हम तैयार करते हैं। आगे, रोकड़ वही का रोकड़ स्तंभ डेबिट या क्रेडिट शेष दिखा सकता है। आपको बताना रोकड़ वही का रोकड़ स्तंभ जो होता है डेबिट या क्रेडिट शेष दिखा सकता है क्या? तो ये बिल्कुल आप तीसरे का असत्य मानेंगे कि रोकड़ वही का रोकड़ जो स्तंभ होता है वो डेबिट या क्रेडिट शेष दिखा सकता है, यानी दोनों शेष कैसे दिखाएगा। आगे, बैंक समाधान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली का भाग है। तो बैंक समाधान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है, ये असत्य हो जाएगा चौथा। और देखिए पांचवा, बैंक ग्राहक के खाते से सीधे शुल्क काट सकता है। तो हमें मालूम है कि बैंक जो शुल्क होता है वो जैसे एटीएम चार्ज हुआ और भी चेक बुक चार्ज हुआ, एसएमएस चार्ज हुआ, अपने आप काट लेता, कभी ग्राहक से नहीं पूछता, यानी ये सत्य हो जाएगा। तो ये थे हमारे विकल्पी क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।